हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं? टॉपिक नंबर 33, 34, 35। ठीक है। रॉक, एटमॉस्फेयर और सोलर सिस्टम, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मौजूद है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 21% जो है ये होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्मोस्फेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से बना है किससे? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम विच प्लैनेट कम्स इन बिटवीन मार्स एंड सैटर्न। तो मार्स और सैटर्न के बीच में कौन सा प्लैनेट आता है? तो आप क्या कहेंगे? जुपिटर कहेंगे। ओके। पहले होगा आपका मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले ये देखिए कि टोटल कितने होते हैं? 8 प्लैनेट्स होता है। और ये 8 प्लैनेट्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। पहला होता है आपका इनर प्लैनेट्स, जिसको हम रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं। दूसरा जो है आपका हो गया आउटर प्लैनेट्स, जिसको हम गैसियस प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो इनर प्लैनेट्स में आपका कौन कौन सा हो गया? मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स हो गया। आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून होता है। ओके। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत उपस्थित है? नाइट्रोजन कितना परसेंट प्रेजेंट है? तो टोटल 78% जो है वो नाइट्रोजन होता है। और 21% के अराउंड ऑक्सीजन, उसके अलावा 1% रिमेनिंग गैसेस होते हैं। नेक्स्ट है द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंडेड एबव द ट्रोपोपॉज अप टू। तो समताप मंडल ट्रोपोपॉज के ऊपर कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो ये टोटल 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कौन सा वायुमंडल की सबसे निचली परत है? लोअर मोस्ट अगर लेयर की बात करें एटमॉस्फेयर का तो वो कौन सा है? तो ट्रोपोस्फियर होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम विच प्लैनेट कम्स इन बिटवीन मरकरी एंड अर्थ। मरकरी और अर्थ के बीच में कौन सा प्लैनेट होगा? तो वो होता है वेनस। ओके। और देखिए वेनस को जो है इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ट्विन सिस्टर, अर्थ सिस्टर, ठीक है, ये सब इसका निकनेम है। हॉटेस्ट प्लैनेट भी वेनस ही होता है। और वेनस और मरकरी के पास अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सा होता है? तो एक्सोस्फेयर होता है आउटर मोस्ट लेयर। नेक्स्ट है स्टार्स कलर डिपेंड्स अपॉन। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ओके, ऑन देयर टेम्परेचर होगा करेक्ट आंसर। तो मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार जो है वो होता है साइरस, डॉग स्टार भी बोलते हैं। नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ जो है वो सन है। नेक्स्ट है कि विच टू प्लैनेट्स रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो कौन से दो ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं? तो आप कहेंगे वेनस और यूरेनस। वेनस और यूरेनस जो है ये रोटेट करता है ईस्ट से वेस्ट। नेक्स्ट है इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज द मेटोराइट्स बर्न अप ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? तो ये आपका मेसोस्फेयर में ये होता है। ओके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अ ड्वार्फ प्लैनेट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। तो इसमें से ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है? तो देखिए प्लूटो जो है ये पहले प्लैनेट था, लेकिन बाद में इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का एवरेज हाइट जो है वो कितना होता है?
तो 13 किलोमीटर जो है ये इसका एवरेज हाइट है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, तो आप क्या कहेंगे। तो एंड्रोमेडा is our nearest galaxy, latest known galaxy is the dwarf galaxy, evolution of universe is explained by the big bang theory। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इज मोस्ट एबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है, तो आप क्या कहेंगे। वाटर वेपर जो है ये है यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्वार्फ प्लैनेट्स लाइज इन द मेन एस्टेरॉयड बेल्ट, कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट जो है वो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में है, तो आप क्या कहेंगे। सेरस होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है कि द एस्टेरॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन विच टू प्लैनेट्स, तो एस्टेरॉयड जो बेल्ट होता है वो किस दो प्लैनेट के बीच आपको मिलेगा, तो आप कहेंगे मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, मार्स यहाँ हो गया, जुपिटर यहाँ हो गया, और ये आपका एस्टेरॉयड बेल्ट होता है। नेक्स्ट है कि जेट प्लेन्स फ्लाई इन द लोअर डैश, तो जेट विमान निचले डैश में उड़ान भरते हैं, किस लेयर में, तो जेट प्लान स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ान भरते हैं। नेक्स्ट है कि व्हेन डज द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड नाइट, तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो आप कहेंगे डे ऑफ इक्विनॉक्स होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रेटोस्फेयर, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, तो आप क्या कहेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है। इट लाइज एबव द मेसोस्फेयर, नहीं ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है ना स्ट्रेटोस्फेयर, बाकी ये एक्सटेंड होता है, इसका हाइट 50 किलोमीटर। इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, इसमें क्लाउड्स आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए एरोप्लेन ये सब इसी में उड़ता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्वार्फ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है अपने सोलर सिस्टम का इसमें से, तो यहाँ पर मेकमेक हो जाएगा करेक्ट आंसर। मेकमेक जो है ये ड्वार्फ प्लैनेट है, यूरोपा, ठीक है, गैनीमेड, ये सब क्या सैटेलाइट है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज, तो वायुमंडल की प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे मेट्रोलॉजी। ओके, मौसम विज्ञान। नेक्स्ट है सैम टॉक्स अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इग्नियस रॉक विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इट बी, तो यहाँ पर इग्नियस रॉक का कौन सा एग्जाम्पल है, तो आप कहेंगे बसाल्ट जो है ये इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। 3 टाइप के रॉक होते हैं, इग्नियस हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया, सेडिमेंट्री हो गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, इनमें से कौन सा है, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आप कहेंगे मार्बल जो है, जो आप लोगों के घर में भी होगा, ये है मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है द फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज, अर्थ का फर्स्ट लेयर जो होता है वो कौन सा होता है, ट्रोपोस्फियर होता है फर्स्ट लेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आप कहेंगे सैंड स्टोन जो है ये है एग्जाम्पल किसका, सेडिमेंट्री रॉक का। नेक्स्ट है विच इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है, तो सबसे गर्म परत जो है वो थर्मोस्फियर होता है। नेक्स्ट है कि द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक आर कॉल्ड डैश, तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, आप कहेंगे फॉसिल्स होता है यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है मशरूम रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू, मशरूम की चट्टानें किसके कारण बनती हैं, तो विंड इरोजन होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स फ्लोट्स इन वाटर, किस टाइप के रॉक जो हैं वो फ्लोट करते हैं, पानी में तैरते हैं, तो आप क्या कहेंगे, प्यूमेस कहेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मोस्ट लायबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, तो कौन सा लेयर जो है एटमॉस्फेयर का ये मोस्ट लायबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के लिए, तो ट्रोपोस्फेयर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट है डैश आर बिल्ट अप बाय द लिक्विड एंड सॉलिड रॉक इरप्टिंग फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। तो डैश का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टान से हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्केनोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द लिथिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? आप कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स कंटेन्स ओजोन। किस लेयर में आपको ओजोन मिलेगा? तो आप कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। तो मैग्मा के ठंडा होने और क्रिस्टलीकरण से निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बनती है? तो ग्रेनाइट बनता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टडी ऑफ रॉक्स कॉल्ड। तो चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? तो पेट्रोलॉजी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि मोल्टेन स्टेट एंड वेरी हाई टेम्परेचर आर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक। तो यहाँ पर इग्नियस रॉक होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली रेफर टू एज ओजोन होल। तो निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर ओजोन छिद्र कहा जाता है? तो आप कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है कैलाश टेम्पल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक। कैलाश मंदिर किस प्रकार की चट्टान से बना है? तो बसाल्ट से बना हुआ है, ये बेसाल्ट होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लूटोनिक रॉक्स इज यूजुअली ब्लैक और डार्क ग्रीन इन कलर एंड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्लेग्लेसिस एंड ऑगाइट मटेरियल्स। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? राइट आंसर होगा गैब्रो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रायोलाइट होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज मोस्ट सुटेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ह्यूमंस। तो कौन सा वो लेयर है एटमोस्फियर का जो मोस्ट सुटेबल होता है, इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमंस के लिए? तो ट्रोपोस्फियर होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियन कॉन्स्टिलेशन। तो यहाँ पर ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा होगा इन द ओरियन कॉन्स्टिलेशन? तो आप कहेंगे रिगेल। नेक्स्ट है व्हाट इज द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का सामान्य परिसंरक्षण क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द प्लानेटरी विंड्स। ओके, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द मून विथ नो एटमॉस्फेयर। तो बिना वायुमंडल वाले चंद्रमा की सतह पर तापमान की सीमा क्या है? कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस है? तो आप कहेंगे 190 डिग्री सेल्सियस, -190 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस। द टर्म ब्लड मून इज यूज टू रेफर टू डैश। तो ब्लड मून शब्द का प्रयोग डैश को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो आप कहेंगे लूनर इक्लिप्स को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द सन इज डैश टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो 109 टाइम्स गुना है। ओके, नेक्स्ट है यूरोपा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ। यूरोपा जो है किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये जुपिटर का है सैटेलाइट। लूसीफर इज अनदर नेम फॉर द प्लैनेट डैश। लूसीफर जो है वो किस ग्रह का दूसरा नाम है? तो वेनस का ये दूसरा नाम है। तो इस तरीके से हम लोगों ने रॉक्स, सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर, इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पर रिवीजन किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।